मैंने जागरूक किया। उसके पास चाहे अटेम्प्ट हो, सेकेंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट हो, ठीक है, लेकिन दर्द से, मेंटल ट्रॉमा से वो भी गुजरा है, उनके लिए भी वो एज रिलैक्सेशन में काम आएगा। ये सामाजिक न्याय में आप ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट आपको एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में उस समय नहीं मिलेंगे 45 साल के बाद, तो उनको भी ढूंढिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए सबकी भावना को समझना जरूरी है। यहाँ पर एफिशिएंट लोगों की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को सेवा करना है, लोगों को मशीनों की तरह उपयोग नहीं करना है। साल 2014 था, यूपीएससी सिलेबस में चेंज हुए, छात्र प्रभावित हुए। राहुल गांधी जी ने छात्र मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो भी रिलैक्सेशन दिया, आज मोदी सरकार है तो मोदी सरकार को भी हमारे मांगों को पूरा करना चाहिए। और ये सब जग जाहिर है कि कोविड से सभी लोग प्रभावित हुए हैं और ये मांग पूरी तरह से जायज है। संविधान दिवस मनाया जा रहा पूरे देश में। सिविल सर्विस के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने आज का दिन चुना है प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या है उनकी मांग, उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या मांग कर रहे हैं। मैम, क्या मांग कर रहे हैं आप? जी, हम लोग की मांग ये है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन सभी यूपीएससी के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। एक तो आप लोग आज प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर कर रहे हैं, इससे पहले मुखर्जी नगर में लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट चला। क्या गवर्नमेंट ने आप लोग ये प्रोटेस्ट बहुत बार हुआ है, यहाँ जंतर मंतर पे भी, मुखर्जी नगर में भी। गवर्नमेंट का देखिए, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं। जुडिशरी की अगर बात करें तो जुडिशरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है गवर्नमेंट को लीनियंट व्यू लेने के लिए। अगर दूसरे ऑर्गन की बात की जाए लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट्री कमेटी सुशील मोदी सर के अंडर में, उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि ये यूपीएससी स्टूडेंट की डिमांड बहुत जेन्युइन है, इनको एज और अटेम्प्ट रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा 100 से भी ऊपर एमपी और एमएलए ने हमारी डिमांड को जेन्युइन बताते हुए पीएम को लेटर भी लिखा है। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव में, तो एग्जीक्यूटिव में जो ये गवर्नमेंट है, इन्हें ही प्रॉब्लम है, इन्हें हमारी डिमांड जेन्युइन नहीं लग रही है और इन्हें पता है कि ऑलरेडी जुडिशरी और लेजिस्लेचर ने ऑलरेडी इस चीज को अप्रूव किया है। आप लोग मीडिया से हो, आप लोग को भी ये डिमांड जेन्युइन लग रही है, तभी आप लोग यहाँ पे हो। तो जब 3 ऑर्गन ऑलरेडी इस चीज को अप्रूव कर चुके हैं, बोल रहे हैं कि सही है, तो पता नहीं क्यों ये हमारी जो गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी में हम लोग ने जिसको बैठाया है सेंटर में, उसको इस बात से ये क्यों बात जेन्युइन नहीं लग रही है। गवर्नमेंट की आपने बात की है, एज रिलैक्सेशन की जहाँ बात आ रही है, क्या मतलब जिनका लास्ट अटेम्प्ट रह गया उनके लिए आप मांग रहे हैं या ओवरऑल सबके लिए मांगा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत लोगों को कंफ्यूज है कि एज का जो रिलैक्सेशन मांग रहे हैं वो किस पे मांग रहे हैं। जी देखिए, इसमें ये है कि कोविड के टाइम में चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हो, चाहे वो लास्ट अटेम्प्ट वाला हो, सबको उसी तरह का मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, फाइनेंशियल ट्रॉमा से गुजरना पड़ा था। तो ये डिमांड हमारी सभी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल स्थिति उस टाइम जिनका की आखिरी अटेम्प्ट था, चाहे जो एज बार होने वाले थे, उनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन था, क्योंकि उसके बाद उनको मौका नहीं मिलता। तो ये डिमांड उनके लिए भी बहुत, मतलब उनके लिए स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड रहेगी। सरकार कहती है कि ये विजिबल नहीं है, इसका देखना विजिबल नहीं है, तो मैं सरकार को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने समय समय पर ऐसा पहले भी किया है। वापस चले गए थे, जिनके घर में डेथ हुआ है। मेरे घर खुद में हम 3 लोग थे, बाकी लोगों की पहले ही डेथ हो चुकी है, मम्मी, नानी और मैं। हम तीनों कोविड पॉजिटिव थे। मम्मी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी क्योंकि कोमॉर्बिडिटी थी। मम्मी को एडमिट किया हॉस्पिटल में, तब तक नानी की डेथ हो गई। नानी का अंतिम संस्कार करके सीधे हॉस्पिटल गई, क्योंकि 48 घंटे डॉक्टर ने बोला था कि 48 घंटे है। मेरी माँ वेंटिलेटर पे थी। 1.5 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद जब माँ वापस आई, तो कोविड के कारण, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण वो चल भी नहीं पाती थी। उसके पास चाहे अटेम्प्ट हो, सेकेंड अटेम्प्ट हो या थर्ड अटेम्प्ट हो, ठीक है, लेकिन दर्द से, मेंटल ट्रॉमा से वो भी गुजरा है, उनके लिए भी वो एज रिलैक्सेशन में काम आएगा। तो मतलब ग्रेजुएशन से जो भी बच्चा निकल के 2020-21 है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल, जो उसमें बिल्कुल मतलब 100% एंट्री में जो संविधान की मूल भावना है, जो सामाजिक न्याय है,
और दूसरा बात है जो एफिशिएंसी, जो आर्टिकल 335 में बात किया जाता है, तो लेटरल एंट्री आप जरूर लाइए, लेकिन सामाजिक न्याय को दरकिनार करके मत लाइए। मेरा मानना यही है कि सामाजिक न्याय में आप, ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट आपको SC ST OBC कैटेगरी में उस समय नहीं मिलेंगे 45 साल के बाद, तो उनको भी ढूंढिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए सबकी भावना को समझना जरूरी है। यहाँ पर एफिशिएंट लोगों की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को सेवा करना है, लोगों को मशीनों की तरह उपयोग नहीं करना है। क्योंकि साल 2014 था, यूपीएससी सिलेबस में चेंज हुए, छात्र प्रभावित हुए। राहुल गांधी जी ने छात्र मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो भी रिलैक्सेशन दिया, आज मोदी सरकार है तो मोदी सरकार को भी हमारे मांगों को पूरा करना चाहिए। और ये सब जग जाहिर है कि कोविड से सभी लोग प्रभावित हुए हैं और ये मांग पूरी तरह से जायज है। क्या संविधान को खत्म करने का काम चल रहा है देश में? जिस तरह से बार बार बात की जा रही है, स्टूडेंट्स पे भी लगातार 2016 के बाद टारगेट किया जा रहा है, अच्छी इंस्टीट्यूट्स को टारगेट किया जा रहा है, कि इस तरह से संविधान पर प्रहार हो रहा है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आप लोगों के हिसाब से मैम, अगर आप इसको यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह देखते हैं, ठीक है, तो संविधान दिवस के सामने खड़े होके और आपके सामने मैं ये बोल पा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी राइट्स को हनन कर ले कोई, तब तक जब तक आप सहने के लिए सक्षम हो। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मेरे ऊपर दबा रहे हैं, तो आप वो भारी पड़ेंगे। जब तक आप बोलते रहेंगे अपने राइट्स के लिए, अपने जस्टिस के लिए आप लड़ते रहेंगे, तब तक संविधान पहले भी कायम था, आज भी कायम है, कल भी कायम रहेगा। देखिए क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में देखिएगा तो पार्टी कोई भी रही हो, सिविल सोसाइटी का जो स्पेस है कम होता तो दिख रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अपनी बात को सिर्फ कह पाना हमारी आजादी नहीं है, अपनी बात को मजबूती से कह पाना, अपनी बात को बिना भय के कह पाना, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट के अंदर आता है। तो ऐसा तो जरूर देखने को मिल रहा है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उससे गायब है। जहां तक इस सरकार की बात है तो कुछ चीजों पे जरूर सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी जाके काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा बनाने का भी काम किया है। हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम ये चीजें साफ तौर पे देख सकते हैं। तो ये थे यूपीएससी एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे। और एज रिलैक्सेशन की मांगों के साथ कई बातें भी हमने की। संविधान दिवस है, संविधान पर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। लेटरल एंट्री को लेकर भी बातचीत चल रही थी कि किस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई को धीरे धीरे जो है वो खत्म किया जा रहा है, जिसे नहीं किया जाना संविधान के खिलाफ है। तो जंतर मंतर से मैं पूनम मसीह मुख्य नायक के लिए।